Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is editing in MS Word 2016. Objectives of learning: to know about editing in MS Word, to know about undo and redo commands. In the previous chapter, you read about the basic features of Word 2016. In this chapter, we will learn about the editing features of Word 2016. तो पीछे के चैप्टर्स में आपने 2016 MS वर्ड या एडिटिंग की कुछ चीजें देखी थी आपने, आज हम उसी में अलग अलग ऑप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. Do you know the first version of MS Word was developed by Charles Simonyi and in 1981. तो सबसे पहला वर्जन जो आपका MS Word का डेवलप हुआ था वो मिस्टर चार्ल्स ने किया था 1981 में. Editing in MS Word. Making changes in a document is called editing. To perform editing, you should select the text first. Selecting text. You can select the part of a text or the whole text according to your need. You can use both mouse and keyboard to select text. तो editing करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका text है उसको select करने की ज़रूरत है. कीबोर्ड और माउस दोनों में से किसी भी एक की मदद से आप अपना text select कर सकते हैं. A. Using mouse. Selection method. A word. Double click on the word. A sentence. Hold down the control key and click anywhere on the sentence. A paragraph. Triple click within the paragraph. Several words or lines. Drag the mouse over the words or hold down the shift key while using the arrow keys. Entire document. ट्रिपल क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया. तो माउस की मदद से आप अलग अलग टेक्निक से आप अपना जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा. अगर आपको एक सेंटेंस पे क्लिक करना है तो सबसे पहले आपको कंट्रोल की को होल्ड करना है. कंट्रोल की को होल्ड करने के बाद आपको सेंटेंस पे कहीं पर भी क्लिक कर देना है तो आपका वो सेंटेंस पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा. पैराग्राफ करना है तो पैराग्राफ के बिल्कुल सेंटर में आपको 3 बार क्लिक करना है. ट्रिपल क्लिक करने के बाद आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है. अगर आपको बहुत सारे वर्ड्स या बहुत सारी लाइंस को सिलेक्ट करना है तो आपको अपना माउस उस वर्ड के ऊपर लेकर जाना है या फिर आप शिफ्ट की और जो एरो कीज होती हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन की मदद से भी आप बहुत सारी लाइंस और अलग अलग वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. देन अगर आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करना है तो आपको फिर से सिलेक्शन एरिया जो है आपका वहां पर जाके ट्रिपल क्लिक करना है. 3 बार क्लिक करने से आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा. बी. यूजिंग द कीबोर्ड. Place the cursor before the first letter of the sentence or word. Hold down Shift key and press the right arrow key to select the desired portion of text. Press Ctrl plus A to select the entire document. तो अगर आपको कीबोर्ड को यूज करते हुए कोई अपना टेक्स्ट या वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप पहले शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करते करते ही आपका जो राइट साइड वाला एरो की है आपको उसको सिलेक्ट करते जाना है. आपका जो भी वर्ड या सेंटेंस है वो सिलेक्ट होता रहेगा. अगर आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस ए की कॉम्बिनेशन में ये दोनों कीज को प्रेस करना है. आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा. Moving the text. Moving the text means to cut a piece of text from one location and paste it at another location. The steps to do are as follows. Step 1. Select the text you want to copy. Step 2. Click on Home tab. Step 3. Click on Cut command from the clipboard group. Step 4. Move the cursor to the place where you want to paste your text. Step 5. क्लिक ऑन पेस्ट कमांड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप. तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट का लोकेशन चेंज करना है सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको शिफ्ट करना है. ये सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है. होम टैब पे जाने के बाद जो आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप आएगा उसमें कट कमांड होगा, आपको कट पे क्लिक कर देना है. उसके बाद आप अपना कर्सर उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां पे आपको अपना सिलेक्टेड जो आपका कट किया हुआ टेक्स्ट है आपको उसको पेस्ट करना है. जैसे ही आप वहां पर लेकर जाएंगे आपके क्लिपबोर्ड के ग्रुप में जहां से आपने कट कमांड को सिलेक्ट किया था उसी ग्रुप में आपके पास एक पेस्ट कमांड होगा. आपको उस पर क्लिक कर देना है, आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा. Copying the text.
Copying the text means the selected text will remain at its original position as well as the place where it is pasted. To copy text in a document, follow these steps. Step 1. Select the text you want to copy. Step 2. Click on Home tab. Step 3. Click on Copy command from the clipboard group. Step 4. Move the cursor to the place where you want to paste your text. Step 5. Click on Paste command from the clipboard ग्रुप. तो अगर आपको अपना टेक्स्ट कॉपी करना है, कॉपी तब किया जाता है जब आपको अपना टेक्स्ट ओरिजिनल पोजीशन पे भी चाहिए होता है और दूसरी लोकेशन पे भी चाहिए होता है, दोनों पे ये प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे. जैसे ही आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको होम टैब पे जाना है. होम टैब पे जाने के बाद आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी कमांड होगा, आपको कॉपी पे क्लिक करना है. कॉपी पे क्लिक करते ही आपको अपना कर्सर लेकर जाना है उस लोकेशन पे जहां पे आपको अपना टेक्स्ट को पेस्ट करना है. वहां पे आप लेके जाएंगे, वापस आपके क्लिपबोर्ड के ग्रुप में एक पेस्ट कमांड होगा, आपको पेस्ट पे क्लिक करना है. आपका जो भी टेक्स्ट है वो दूसरी लोकेशन पे भी पेस्ट हो जाएगा. एक्टिविटी. चेंज द सेंटेंस पैरेट इज माई फेवरेट बर्ड टू माई फेवरेट बर्ड इज पैरेट यूजिंग द कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन. तो आपका एक सेंटेंस है पैरेट इज माई फेवरेट बर्ड, इसको आपको चेंज करके कन्वर्ट करना है माई फेवरेट बर्ड इज पैरेट, और आपको कट, कॉपी, पेस्ट ये जो 3 ऑप्शन है इनको सिलेक्ट या चूज करते हुए आपको ये चेंज करना है. कीबोर्ड शॉर्टकट्स. Ctrl+C is used to copy the text, Ctrl+X is used to cut the text, Ctrl+V is used to paste the text. तो आपके 3 शॉर्टकट्स हैं. Ctrl+C को क्लिक करने से आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, Ctrl+X की दोनों कॉम्बिनेशन से आपका जो टेक्स्ट है वो कट हो जाता है, और Ctrl+V जो आपकी कॉम्बिनेशन कीज हैं उससे आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है. Do you know a cut or copy operation is always followed by a paste operation? जो आपका कट और कॉपी ऑपरेशन होता है वो हमेशा उसके बाद आप पेस्ट ही करते हैं, ये कॉम्बिनेशन में चलता है. Deleting text. To delete a character, place the cursor to the left of the character and press the delete key, or place the cursor to the right of the character and press the backspace key. To delete a word, sentence, paragraph or the entire text in a document, first select it and then press the delete key. तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट का पार्ट डिलीट करना है तो कर्सर को प्लेस करिए, और कर्सर को प्लेस करने के बाद अगर आप उसको लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं तो उसके राइट साइड वाला ऑप्शन पे अगर आप डिलीट क्लिक कर देंगे तो वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा. या दूसरा ऑप्शन होता है आपके कर्सर को आपके वर्ड या टेक्स्ट के राइट साइड पे प्लेस करिए और बैक स्पेस की दबाइए कीबोर्ड में, तो आपके लेफ्ट साइड का सारा पोर्शन डिलीट हो जाएगा. अगर आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट या बहुत बड़ी लाइन, बहुत बड़ा पैराग्राफ डिलीट करना है, आप उसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट की पे प्रेस करना है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट या वो पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा. Undo and redo changes. MS Word keeps the track of changes that we make in a document so that we can easily remove a change and restore the original text. तो आपके जो MS Word होते हैं उसमें redo और undo के options होते हैं ताकि आपको text में कोई changes बहुत जल्दी करने हैं तो वो possible हो पाए. A. Undo option. It is used for reversing the last action we performed in MS Word. B. Redo option. It is used to repeat the action we have done using the undo option. तो आपका जो undo option होता है उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो जस्ट आपने जो प्रीवियसली एक्शन आपने कमांड करा होता है वो आपके डिस्प्ले पे दोबारा से आ जाता है. सिमिलरली आपका जो रीडू ऑप्शन होता है उसमें अगर आपको कोई एक्शन रिपीट करना है तो आप undo की मदद से, undo ऑप्शन की मदद से उसी सेम एक्शन को रिपीट कर सकते हैं. Keyboard shortcuts. You can use Ctrl+Z for undo and Ctrl+Y for redo option. तो अगर आपको कोई भी चीज़ को undo करना है तो आप Ctrl+Z को कॉम्बिनेशन में प्रेस कर सकते हैं, और अगर आपको redo करना है तो आपको Ctrl+Y करना है. Checking spellings. Using the spell check feature of MS Word, you can correct all the spellings and grammatical mistakes that may have occurred. A red wavy line indicates wrong spelling. A blue wavy line indicates wrong grammar. A simple way to check the spelling of any word is as
follows. Step 1, right click on the word with a red wavy line. A shortcut menu will open with various suggestions. Step 2, click on the word with the correct spelling in the suggestions list. Step 3, the incorrect word will be replaced with the correct spelling in the डॉक्यूमेंट. तो अगर आपको जो स्पेलिंग्स आपकी होती हैं, अगर आपको उसको चेक करना है, इसका एक चेक स्पेल फीचर होता है. आपकी जो भी गलत स्पेलिंग होती है टेक्स्ट में, उसके नीचे रेड वेवी लाइन आ जाती है, और अगर ग्रामर की कोई मिस्टेक होती है तो उसके नीचे ब्लू कलर की वेवी लाइन आती है. इसके बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले अगर आपका जो भी वर्ड के नीचे रेड वेवी लाइन आ रखी है, आपको उस पर क्लिक करके राइट क्लिक पे क्लिक करना है. जैसे ही आप उसके राइट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे वेरियस सजेशंस आ जाएंगे. उसके बाद आपकी जो सजेशन लिस्ट है उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है. जैसे ही आप सजेशन बॉक्स में से या लिस्ट में से सही स्पेलिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो गलत स्पेलिंग है वो रिप्लेस हो जाएगी सही स्पेलिंग से. Critical thinking. Prateek has to copy text from a Word file to another file. How should he do it? Is it possible to cut and copy any data on different locations as many times as he wish? तो प्रतीक को अपना एक वर्ड है उसको कॉपी पेस्ट करना है. तो आपको इसमें ये बताना है कि क्या आपके कॉपी पेस्ट और कट के मेथड से आप किसी भी वर्ड को दूसरी लोकेशन पे कॉपी कर सकते हैं या फिर नहीं. थिसॉरस. Thesaurus allows us to view synonyms, words with similar meaning of a word. To use the thesaurus, follow the steps given below. Step 1. Select the word whose synonym is needed. Click on the Review tab. Step 2. Click on the thesaurus button in the Proofing group. Step 3. The research window appears on the right side of the screen. The selected word is displayed in the search for box. Click on the arrow. Step 4. Click a word from the list displayed in the box and click on the drop down arrow. Step 5. Click on insert to insert the word in the text. तो आपका जो thesaurus होता है वो तब यूज करा जाता है जब आपको किसी भी वर्ड का सिनोनिम का मतलब होता है जो एक ही वर्ड के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के जिनके मीनिंग सेम होते हैं. तो सिनोनिम के लिए आपको ये सिलेक्ट करना होता है. तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपको जिस भी वर्ड का सिनोनिम चाहिए आप उस पर क्लिक कर लेंगे. उस पर टैप करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आपको रिव्यू टैब पे जाना है. रिव्यू टैब पे जाने के बाद आपका जो प्रूफिंग ग्रुप है उसमें आपको थिसॉरस जो आपका एक ऑप्शन आएगा आपको उस पर क्लिक कर देना है. उसके बाद आपका एक सर्च फॉर बॉक्स विंडो में आपकी रिसर्च विंडो अपीयर हो जाएगी. आपको एरो पे क्लिक करना है. आफ्टर यू आर डन विद द एरो क्लिकिंग, आपको एक वर्ड पे सिलेक्ट करना है. आपके जो भी लिस्ट आपको दे रखी है उस पूरे के पूरे बॉक्स में, उसमें से आपको जो भी वर्ड आपका सिनोनिम चूज करना है आप उसको चूज कर लेंगे. उसके बाद आपको इंसर्ट करना है आपके टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए. जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो नया सिनोनिमस वर्ड है वो डिस्प्ले हो जाएगा. Do you know you can also access the thesaurus by right-clicking on any word and choosing synonyms from the menu. किसी भी word पे directly अगर आप right click करते हैं तो उसमें भी आप अपना synonym choose कर सकते हैं. Let's revise. MS Word is a word processing program that lets you to type documents such as a letter or an essay on the computer. Making changes in the document to make it error-free is called editing. To perform editing on the text, we should select the text first. Moving the text means to remove text from one location and put it somewhere else. This is done using the cut paste option. Copying the text means to make a copy of text and place it elsewhere. This is done using the copy and paste options. Moving the text meant to move a selected text from its original location to some other location. Copying the text means to copy the text from its original location to some other location. Thesaurus allows us to view synonyms of a word. तो MS Word आपका वो word processing software है जिसमें आप बहुत सारी documents को आप टाइप कर सकते हैं. इसमें आपके अलग अलग फीचर्स भी होते हैं. जैसे कि आपका थिसॉरस हो गया. थिसॉरस आपका एक ऐसा ऑप्शन होता है आपको किसी भी वर्ड का सिनोनिम चाहिए होता है तो वहां पर यूज होता है. फिर आपका चेक स्पेल कर का भी एक फीचर होता है. चेक स्पेल फीचर से आपका जो भी गलत आपकी स्पेलिंग है या फिर आपका ग्रामेटिकल एरर है तो वो आपको ब्लू लाइन से या फिर रेड लाइन से डिस्प्ले कर देता है. उसमें भी फिर आपकी सजेशन लिस्ट आती है जिसमें आप सही स्पेलिंग को चूज कर सकते हैं. फिर अगर आपको किसी टेक्स्ट का लोकेशन चेंज करना है तो आप कट एंड पेस्ट या फिर कॉपी एंड पेस्ट का यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपको खुद से करनी है.